जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, प्रदेश सह संयोजक आईटी श्री हिमांशु राज पंडित जी, प्रदेश सह संयोजक सोशल मीडिया श्री शशि कुमार जी, क्षेत्रीय संयोजक आईटी श्री अनादि पाठक जी, क्षेत्रीय संयोजक सोशल मीडिया श्री सौरभ अग्निहोत्री जी, और आज के इस विभाग की विशेष कार्यशाला में उपस्थित आईटी और सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आपकी इस कार्यशाला के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने भी आज के इस सबसे बड़े हथियार का उपयोग न केवल संगठनात्मक गतिविधियों के लिए बल्कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए पूरी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम सब जानते हैं समय बदला है। मुझे याद है जब हम लोग 1990 के दशक के अंत में सार्वजनिक जीवन में आए थे, तो उस समय मीडिया में प्रिंट मीडिया का बोलबाला था और प्रिंट मीडिया की प्रभावी उपस्थिति थी। एक समाचार पत्र घर में और गांवों में भी जाता था, उसकी बड़ी अहमियत हुआ करती थी। किसी चाय की दुकान में या किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई समाचार पत्र आता था, पूरा गांव उस समाचार पत्र को पढ़ता था और उसमें एक एक खबर का अवलोकन करता था। स्वाभाविक रूप से प्रिंट मीडिया की अहमियत को हम आज भी कम नहीं कर सकते, उसकी अपनी जगह है। आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले विजुअल मीडिया आया। विजुअल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा अनेक ऐसे चैनल आए जिन्होंने अपने न्यूज बुलेटिन प्रारंभ किए और हर आधे घंटे में या तत्काल भी आप देखते होंगे कोई घटना कहीं घटित होती है तो उनके रिपोर्टर के माध्यम से या अन्य उनके स्रोत के माध्यम से उनके पास न्यूज आती है, उनके द्वारा हेडलाइंस दे दी जाती है। लेकिन विगत एक दशक से सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में भी उसके अलग अलग वर्जन देखने को मिले हैं। पहले हम समाचार के पास जाते थे पढ़ने के लिए, आज समाचार हमारे पास आता है, हमारी जेब में है। अब हमें भटकना नहीं पड़ता है, इंतजार नहीं करना होता है। पहले अगर छुट्टी के दिन है तो व्यक्ति घर में ऊब जाता था अगर समाचार पत्र नहीं आया, लेकिन आज नहीं आया, उसका स्मार्टफोन है, अपना टैबलेट है, तो तत्काल डाउनलोड कर लेता है, देख लेता है कहां पे क्या घटना घटित हुई, एक एक घटना की जानकारी होती है। और अगर सोशल मीडिया में आप एक्टिव हैं तो देश और दुनिया की एक एक गांव की एक एक खबर की पूरी जानकारी आपके पास होती है। डिजिटल मीडिया ने कितना परिवर्तन ला दिया है। जिस समाचार के लिए आपको गांव में चाय की दुकान में
किसी सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक पुस्तकालय में बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे 90 के दशक तक, जिनके पास समाचार पत्र खरीदने तक के लिए पैसा नहीं होता था, या किसी को बहुत सारी चीजें होती थी कि वो कहीं कहीं पेपर पढ़ना चाहता था तो किसी पुस्तकालय का सहारा लेता था, किसी अन्य ऐसे परिवारों का सहारा लेता था जिसके माध्यम से वह समाचारों को और गहराई से देख सके, जान सके, उसकी महत्वपूर्ण कतरन को अपने पास रख सके। लेकिन आज हर एक व्यक्ति जिसने थोड़ी भी रुचि ली, उसकी जेब में एक एक समाचार होता है, उनकी जानकारी होती है, ये तो सबके पास है। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी ये कि डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आपके खिलाफ जो दुरुपयोग किया जाता है, उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनकी उपस्थिति ग्राउंड जीरो पर एकदम जीरो है, जमीन पर जिन लोगों की उपस्थिति एकदम जीरो है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से वे लोग जिस तरीके से प्रभावी होकर के हमले करते हैं, जिस तरीके से आपकी अच्छे कार्यों में भी आपको पूरी तरीके से घेरने का प्रयास करते हैं, उन सभी लोगों का जवाब देने के लिए भी हमारे पास एक उचित प्रशिक्षण होना चाहिए। और उस प्रशिक्षण के लिए गोरखपुर विभाग, जिसमें गोरखपुर कमिश्नरी के 4 जनपद हैं, उनकी ये विशेष कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज संजोग है कि मैं भी गोरखपुर में हूँ, तो गोरखपुर में आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका इस कार्यशाला में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। याद रखना, ये सोशल मीडिया है, यह 2 चीजें हमें देखनी होंगी। प्रिंट मीडिया में एक तरफा संवाद होता था, विजुअल मीडिया में भी कभी कभी एक तरफा ही संवाद होता है, लेकिन सोशल मीडिया में 2 तरफा संवाद होता है। आपके पास इसका एक स्पेस होता है। याद रखना, इसमें दोनों चीजें हैं। अगर आप सक्रिय हैं, जागरूक हैं, तो अगर सोशल मीडिया यानी प्रिंट मीडिया में अगर किसी ने आपके खिलाफ, आपके संगठन के खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ कोई बात कही, तो छप जाने के बाद हम पढ़ते हैं, फिर अगले दिन अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। विजुअल मीडिया में भी अगर आपकी प्रतिक्रिया नहीं, आपके खिलाफ कोई समाचार है और आपकी प्रतिक्रिया लेने, आप प्रतिक्रिया नहीं ली गई, उस दिन वो चला जाता है, आपको दूसरों पे निर्भर होना पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है। अगर कोई घटना चल रही है, कोई बात आई, आपके पास एक स्पेस होता है, उसका खंडन कर सकते हैं, आप तत्काल उसका जवाब दे सकते हैं। और अगर आप नहीं देते तो वही मीडिया ट्रायल का विषय बनता है, वही ट्रेंड करता रहता है। दिन भर आपके खिलाफ लाखों करोड़ों लोगों तक वो बात पहुंचती है और आपके खिलाफ एक वातावरण बनता है। और हम लोग सोशल मीडिया की इस प्रभावशाली उपस्थिति को जान नहीं पा रहे थे, उसके बारे में बहुत रुचि नहीं ले पा रहे थे, इसकी सशक्त भूमिका को नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहे थे, और लंबे समय तक इसका खामियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ा। जिनकी जमीन की हकीकत कुछ भी नहीं, ग्राउंड जीरो पर सचमुच जो जीरो है, वे सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में प्रभावी होने के नाते वे छोटी छोटी बातों को लेकर के हमको घेरने का प्रयास करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन जहां पर कार्यकर्ता जागरूक है, सक्रिय है, सचेत है, वह उतनी ही प्रभावी तरीके से उसका जवाब भी देता है। तो मीडिया ट्रायल का विषय नहीं बन पाता है, तो ट्रेंड नहीं कर पाता, आपके खिलाफ किसी भी चीज को वह आपको घेरने का माध्यम नहीं बना पाता है। और इसलिए आज के इस अवसर पर, इस कार्यशाला में मुझे आप सबसे ही कहना है, आपने देखा होगा, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो,
ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, इन सब में आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के अपने अकाउंट हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी और केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी उस पर प्रभावी उपस्थिति है। अगर हम थोड़ी भी उसको लाइक करें, कोई ट्वीट होता है रिट्वीट करें, अपना कंटेंट लिखें, सकारात्मक कंटेंट, छोटा छोटे छोटे वाक्यों में, बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत प्रभावी हो सकता है। या अगर कोई कहता है कि कुशीनगर में कोई कार्य नहीं हो रहा है और कुशीनगर का कार्यकर्ता कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फोटो लेकर के उसको बता देंगे कि भाई क्या ये कार्य नहीं हो रहा है, क्या ये क्या है, कम से कम इतना सफेद झूठ मत बोला करो, तो उसकी समझ में आएगा। आप बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इतना पर्याप्त है। कोई कहेगा देवरिया में कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसको देवरिया में महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर बन रहे मेडिकल कॉलेज की फोटोज से उसके साथ अपलोड कर दो, और ये क्या है। हम तो सोचते थे कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, आप भी ऐसे हैं कि आपको विकास दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कमेंट पर्याप्त है, वो आपका कोई ट्रेंड फिर आपके खिलाफ कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कोई जिला हो, कोई जनपद ऐसा नहीं कह सकता जिसमें विकास के कार्य न हुए हो, और कोई जनपद ऐसा नहीं कह सकता जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ी आबादी को शासन की गरीब कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित न किया गया हो। स्वच्छ भारत मिशन में गरीबों को दिए गए शौचालय हों, प्रदेश में 2,61,00,000 लोगों को शौचालय दिए गए। 2,61,00,000 का मतलब 10 करोड़ की आबादी, 10 करोड़ से अधिक की आबादी इससे आच्छादित हुई। 40 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 40 लाख का मतलब 2 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे लाभान्वित हुए हैं। 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा कोविड के प्रथम लहर में भी और दूसरी लहर में भी फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। 15 करोड़ लोगों की उपस्थिति है उसमें। 2,53,00,000 परिवार, किसान परिवार ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित किया गया है। 1,56,00,000 परिवार ऐसे हैं प्रदेश के अंदर जिन्हें रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1,38,00,000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। अगर ये जो परिवार हैं ये आपके गांव, आपके सेक्टर में, आपके बूथ में, आपके सेक्टर में, आपके मंडल में ही होंगे, उसके बाहर नहीं होंगे। ये जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, इसका दायरा कहां है? आपका वार्ड, आपका मंडल, आपका बूथ या आपका सेक्टर या आपका मंडल, ये सब उसी के अंदर कहीं ना कहीं है। अगर इनके साथ संवाद बना करके उनको भी हम अपने इस मीडिया के पार्ट का हिस्सा बना लें, उसके साथ जोड़ सकें, इतना व्यापक अभियान बन सकता है। बहुत बड़ी उपस्थिति आपकी हो सकती है, बहुत बड़ी उपस्थिति हो सकती है। और मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसको अगर हम आगे बढ़ा देंगे बहुत बड़ा कार्य होगा।
युवाओं के लिए आपने देखा होगा कितनी योजनाएं चल रही हैं। हमने विगत वर्ष मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। बालिका के जन्म लेने से लेकर के बालिका के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए हम उस बालिका को उपलब्ध करवाते हैं, उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। 10 लाख परिवार अब तक इससे आच्छादित हुए हैं। 10 लाख परिवार, अब 10 लाख बालिकाएं। अगर उन परिवारों के साथ संवाद बनाया होता हम लोगों ने, 1,81,00,000 बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सब उपलब्ध करवाने का कार्य प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। 1,81,00,000 पर बच्चों को, कितनी बड़ी संख्या है। उनके साथ अगर संवाद बनाने का प्रयास किया होता। प्रदेश के अंदर अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार वर्तमान में अभ्युदय योजना के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो 10 लाख से अधिक बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वर्चुअली और फिजिकली उनको जोड़ करके कोचिंग का फ्री में प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 1,60,000 से अधिक बालिकाओं की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब तक शादी संपन्न कर चुकी है। आप सोचिए ना, ये गरीब कन्याएं कहीं इसी उत्तर प्रदेश की तो हैं। 10 लाख दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा प्रदेश सरकार दे रही है। 29 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है और 60 लाख से अधिक वृद्धजनों को भी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर इन सभी लोगों के साथ एक संवाद बनाने का काम होता, कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो सकता। अन्य में तमाम योजनाएं भी हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है, परंपरागत उद्यम मिला है, 4.5 लाख सरकारी नौकरी, निजी निवेश का बेहतर वातावरण बनाने के बाद प्रदेश के अंदर 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा, परंपरागत उद्यम और प्रशिक्षण के माध्यम से, स्वयं के स्टार्टअप के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए 60 लाख लोगों को बैंकों के साथ जोड़ने, वित्तीय संस्थाओं के साथ जोड़ने का काम भी इस दौरान हुआ है। अगर इन सब के साथ संवाद बना करके हम लोग विपक्ष का जवाब दे सकें तो विपक्ष आपके सामने कहीं नहीं ठहरेगा, वो तो धूल दूसरित हो जाएगा, एकदम मैदान छोड़ करके भाग जाएगा। लेकिन जब हम लोग उसका जवाब ही नहीं देंगे, शांत बैठे रहेंगे, ये मान लेंगे कि नहीं, ये सोशल मीडिया पे हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना है, हमें इसको देखना ही नहीं है, हमें ट्वीट रिट्वीट कंटेंट उसमें नहीं देना है, कोई कमेंट हमें नहीं करना है, अब तो हो गया काम है। हमें अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करनी होगा। जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार है, अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी जानकारी होना। कंटेंट में लिखते हैं छोटे होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, लोग पसंद कर सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और जिससे आज का यह प्लेटफॉर्म, एक कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रदेश से आई हुई सोशल मीडिया की टीम और आईटी की टीम को, क्षेत्र की आईटी और सोशल मीडिया की टीम को, विभाग की आईटी और सोशल मीडिया की टीम को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशेष रूप से यहाँ पर आयोजित किया है। आप सबसे मुझे इसी बहाने संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर आप सबके इस कार्यशाला के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ
कि हम केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को, संगठन के द्वारा दिए गए कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति और इस पूरी कार्यशाला के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको शारदीय नवरात्रि की और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।